हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग उन सारे हंटर्स को डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो वहाँ पर मसला क्रिएट कर देते हैं। वो अपने अपने पैट्रियार्क से कहते हैं हम लोग अपने अपने शहर में वापस चले जाते हैं और स्टार सिटी को यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं स्टार अलायंस वालों का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि जाओ किंग भी वहीं पर होती है। वो बिमिंग की तरफ से फैसला सुनाती है और कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर इस सिटी में नहीं रह सकते। इस बात से वो हंटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जाओ किंग में भी बुरा भला कह देते हैं। वो हंटर जो कि सबसे ज्यादा बोल रहा होता है, वो जाओ किंग से कहता है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम दोनों बड़े शहरों वाले तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग अपना एक शहर बनाएंगे। तुम्हारा स्टार सिटी कुछ भी नहीं है, तुम सब लोग बहुत ही गरीब लोग हो, तुम सब लोग इतने ज्यादा वीक हो, तुम सब लोग अकेले स्टार अलायंस का सामना नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद मास्टर ज़ैंग भी गुस्सा हो जाते हैं और मास्टर ज़ैंग आगे बढ़कर अपने उस हंटर को जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं। मास्टर ज़ैंग अपने हंटर को मारने के बाद उससे कहते हैं मैं तुम लोगों का पैट्रियार्च भी हूँ और साथ ही तुम्हारे सिटी का लॉर्ड भी हूँ। तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है कि मेरी जगह पर फैसला करो। मैंने तुमसे कब कहा कि हम लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। मास्टर ज़ैंग मिसेस चैन बिमिंग से कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरे लोगों को जरा भी डिसिप्लिन नहीं है, मुझे इन लोगों को अच्छी तरह से समझाना चाहिए था। इन लोगों ने आपके साथ भी बदतमीजी कर दी। हम लोग आज के मसले को भूल जाते हैं और वापस चले जाते हैं क्योंकि रात काफी हो चुकी है। जनरल वी भी उसे कहते हैं मिसेस चैन बिमिंग ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आज की बात को भूल जाते हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई ज्यादा मसला क्रिएट नहीं हुआ। अपने हंटर्स की बदतमीजी के लिए हम दोनों आपसे अपनी तरफ से माफी मांगते हैं, क्योंकि अभी तक स्टार अलायंस के अटैक का खतरा हमसे टला नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, ऐसे हम लोग अलग नहीं हो सकते। जाओ किंग उनसे कहती है तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन फिर भी ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तुम्हारे इन सारे हंटर्स ने स्टार सिटी वालों की बेइज्जती की है और स्टार सिटी का लॉर्ड चैन बिमिंग है, यानी कि उन्होंने चैन बिमिंग की बेइज्जती की है। क्या तुम लोग फिर भी चाहते हो कि मैं इनको कोई सजा ना दूं और इन्हें यहीं पर रहने दूं। जनरल वी उसे कहते हैं तो फिर तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम इनको सजा देना चाहती हो। जाओ किंग उनसे कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है। पहले तो तुम्हारे इन सारे लोगों ने बिमिंग के इस डीमन रिफाइनिंग टावर पर कब्जा करने की कोशिश की है, क्योंकि ये डीमन रिफाइनिंग टावर बिमिंग की प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात, इन सारे लोगों ने हमारे उस फैसले को जो कि हम सब लोगों ने मिलकर किया था कि हम तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाएंगे ताकि हम लोग स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट कर सके, लेकिन इन लोगों ने एक गैंग बनाकर हमारे इस फैसले को शटर करने की कोशिश की है। ये तो हमारे शहर के खिलाफ एक बगावत है। हम लोगों को पता है कि जब कोई बगावत पर उतर आता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। मास्टर ज़ैंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ किंग कहती है हालांकि मुझे पता है कि आप दोनों सिटी लॉर्ड्स ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है इस नए शहर को बनाने में, इसलिए इन सब लोगों को मारा नहीं जाएगा कि इन सारे लोगों को इस नए शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये दोबारा कभी भी इस नए शहर में वापस नहीं आ पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के बगावत करने वाले लोग फ्यूचर में किस तरह का कोई मसला क्रिएट करें, इसलिए इन सबको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बाकी के जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छा सबक मिलेगा। वो सारे हंटर्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं पैट्रियार्च आपको कुछ कहना होगा, आप कुछ करें, हम लोग इस सिटी से बाहर नहीं जाना चाहते, हम अपनी फैमिलीज को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और वो सारे आपस में एक दूसरे पर इल्जाम डालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि जो डीमन सिटी वालों ने शुरू किया था, कोई कहता है नहीं ये तो फीनिक्स सिटी वालों ने शुरू किया था, हम लोग तो बिल्कुल निर्दोष हैं। वो हंटर जो कि सबसे पहले आगे आगे बोल रहा था, वो अपने पैट्रियार्च से कहता है मास्टर ज़ैंग ये लड़की मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, इसने फैसला नहीं ठीक किया, आप इसकी बात मत माने। मास्टर ज़ैंग उसकी तरफ फिर से गुस्से के साथ देखते हैं और साथ ही वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सब से कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद अपनी फैमिलीज को लो और यहाँ से निकल जाओ। अगर 1 घंटे के बाद मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर देखा तो तुम सब लोगों को तुम्हारी फैमिलीज के साथ मार दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। वो सारे के सारे हंटर्स अपनी फैमिलीज को लेते हैं और नई सिटी से बाहर चले जाते हैं। जनरल वी और मास्टर ज़ैंग वो भी इस दीवारों के ऊपर खड़े देख रहे होते हैं अपने लोगों को शहर से बाहर जाते हुए। जनरल वी कहते हैं तुम्हारे लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरे भी काफी सारे लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। मास्टर ज़ैंग उसे कहते हैं मुझे क्या पता था कि मेरी फैमिली के हंटर्स इतने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं। जब उनके पैट्रियार्च यानी कि हम लोग बिमिंग के सामने कुछ नहीं कर पाए तो उन्हें क्या लगता है कि वो बिमिंग के सामने कुछ कर पाएंगे और वो स्टार सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन खैर बाकी की जितनी भी यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं उनके लिए ये एक अच्छा सबक है, दोबारा इस तरह की बगावत यहाँ पर नहीं होगी। बूढ़ा फॉक्स भी उनके साथ ही खड़ा होता है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है अरे सामने की तरफ देखो, वहाँ पर कुछ बड़े बड़े पंछी उड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े बड़े पंछी उनके करीब आते हैं वो पंछी नहीं होते बल्कि स्टार अलायंस की मदरशिप होती है। स्टार अलायंस के बहुत सारे एयरशिप्स उन पर अटैक करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मदरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर एक पावरफुल हंटर है। वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये तीनों बड़े शहरों वाले मिलकर एक नया शहर बना लेंगे। मदरशिप के मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम मी गॉन है।
मीगान मीरो के डैड हैं। मीरो भी अपने डैड के साथ वहीं पर खड़ी होती है। मीरो के डैड उसे कहते हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये सारे लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, चाहे ये कितना भी रेजिस्ट कर लें, ये स्ट्रॉन्ग के हाथों मारे जाएंगे। आज जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं इनके नए शहर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस तरह हम लोगों को 3 बड़े शहरों को अलग अलग जाकर डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तीनों को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। मीरो अपने डैड से कहती है, जो भी फादर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, आप सच कह रहे हैं। मीरो के डैड उसे कहते हैं, फॉर्चुनेटली मैंने तुम्हें रास्ते में ही रोक लिया, क्योंकि तुम तो लीडर्स को जाकर बताने वाली थी। चलो शुक्र है मैंने तुम्हें रास्ते में रोक लिया। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हम इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाकर स्टार अलायंस वालों को पेश करेंगे। उसके बाद स्टार अलायंस वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। हमारी मी फैमिली की स्टार अलायंस में रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मीरो कहती है, डैड मुझे प्लीज इस बात के लिए माफ कर दे, मैं तो लीडर्स को जाकर इन्फॉर्म करने वाली थी, मुझे आपका ख्याल ही नहीं रहा। असल में बात ये है कि इस सिटी का सिटी लॉर्ड यानी कि वो लड़का चेन बिमिंग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने मुझे हरा दिया था और गुस्से में मैं लीडर्स के पास जाने वाली थी ताकि हम लोग उनसे बदला ले सके। मुझे आपका याद ही नहीं रहा। मीरो के डैड उसे कहते हैं, आखिर चेन बिमिंग है कौन? मीरो अपने डैड को बताती है, ये सब कुछ चेन बिमिंग का किया धरा है। चेनिंग सिटी में मास्टर फैंग को हटाकर मास्टर जेंग को बिठा दिया गया। ये सब कुछ भी चेन बिमिंग ने किया है। इसके अलावा मुझे भी चेन बिमिंग ने हराया है, इसलिए आपको चेन बिमिंग से बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। फादर उसे कहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये लड़का किस काबिल है जिसका तुम इतने ज्यादा कह रही हो। साथ ही मी गॉन अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं, चलो जल्दी से अटैक करो, हमारा टारगेट न्यू सिटी को डिस्ट्रॉय करना है। नेक्स्ट सीन डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पाइडर डीमन भागती हुई बिमिंग के पास आती है, जबकि बिमिंग वहाँ पर आराम से बैठा उन स्टैचूज की तरफ देख रहा होता है। स्पाइडर डीमन उसे कहती है, मास्टर बहुत ही बुरा हो गया, स्टार अलायंस वाले यहाँ पर आ चुके हैं और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। बिमिंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। जबकि सीन बाहर का दिखाया जाता है, वो सारी शिप्स उड़ती हुई न्यू सिटी के ऊपर आ जाती हैं। सारे हंटर्स ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब ये क्या चीज है? क्या ये स्टार अलायंस की शिप है? और साथ ही वो लोग उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं अपनी सोल कैनन्स के साथ। वो सारे हंटर्स भागना शुरू कर देते हैं। जनरल वी कहते हैं, इन्होंने तो हम पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, हमें तो इनके आने की उम्मीद भी नहीं थी। जनरल वी अपने लोगों से कहते हैं, जल्दी से जाओ और अपने लोगों को इन्फॉर्म करो कि हम पर अटैक हुआ है। जितने भी लोग फाइट नहीं कर सकते उन सबको रेफ्यूजी एरिया में ले जाओ, उनको शेल्टर्स में ले जाओ। जो लोग फाइट कर सकते हैं वो सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। मास्टर जेंग भी अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मॉनिटर्स के ऊपर वो देख रही होती हैं और साथ में उन्होंने गन्स भी लगाई होती हैं। मास्टर कहते हैं, जरा मदरशिप की तरफ दिखाओ, और साथ ही वो उन सबको फायर करने का कहते हैं। अपनी कैनन्स का रुख मदरशिप की तरफ करो और उन पर अटैक कर दो। न्यू सिटी भी अपनी गन्स को यूज करते हुए उनके एयरशिप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। मास्टर जेंग उनसे कहते हैं, फायर करते रहो, लेकिन उसी वक्त एक सोल कैनन का अटैक उनकी इस बिल्डिंग के ऊपर भी आकर गिरता है। मास्टर जेंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, उनके अटैक्स की वजह से हमारी बिल्डिंग्स तो तबाह हो रही हैं, लेकिन हमारे अटैक ने उनकी एयरशिप को डायरेक्टली हिट किया था, लेकिन उनकी शिप के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। मी गॉन अपने लोगों से कहते हैं, जितने भी लोग नीचे फाइट करने के लिए गए हैं उन सब से कहना कि सभी लोगों को मत मारना, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दो, क्योंकि मैं कुछ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को अपने लिए जिंदा रखना चाहता हूँ। हीरो अपने डैड के पास आती है और कहती है, डैड मास्टर फैंग आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको बताना चाहते हैं। फादर उसे कहते हैं, ठीक है उसे यहाँ पर ले आओ। मास्टर फैंग वहाँ पर आ जाते हैं। मी गॉन उसे कहते हैं, फैंग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम फिर से अपनी शक्ल मुझे दिखा रहे हो। मैंने हर कोशिश की तुम्हें फिनिक्स सिटी का लॉर्ड बनाने की और तुम्हें कितने सालों तक वहाँ पर राज करने दिया, लेकिन फिर भी जब मेरे प्लान को पूरा करने की बारी आई तुमने मुझे फेल कर दिया। तुमने मेरा जरा भी साथ नहीं दिया। और इसके अलावा तुम्हारे होते हुए तीनों बड़े शहरों के लोग एक शहर में आकर बस गए हैं, मुझे स्टार अलायंस को टक्कर दे रहे हैं। अब जल्दी से बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे काम आ सकता है? मास्टर फैंग उसे कहते हैं, मुझे आपकी बात का अंदाजा है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे पता है कि फिनिक्स सिटी को खोना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपके दिए हुए फिनिक्स सिटी को बचा नहीं पाया, लेकिन मेरे पास आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मी गॉन उसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर सकते, चलो अंदर चल के बात करते हैं। मी गॉन उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं। मास्टर फैंग उसे रूइंस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक गॉड लेवल की रूइंस हैं। मी गॉन भी जब बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर कोई गॉड लेवल की रूइंस है? मास्टर फैंग कहते हैं, जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं वहाँ पर खुद गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर बहुत सारी पुरगाटरी फायर थी और अगर आप लोग उन रूइंस को डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिल सकता है जो कि पुरगाटरी फायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मी गॉन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, फायर ऑफ पुरगाटरी स्टार अलायंस में भी बहुत ज्यादा रेयर है, इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा ये कह रहा है कि वहाँ पर हमें बहुत सारा खजाना भी मिल सकता है जो कि पुरगाटरी फायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मी गॉन मास्टर फैंग से पूछते हैं, तुम्हारे अलावा इस साइट के बारे में किसको पता है, उन रूइंस के बारे में किसको पता है? मास्टर फैंग कहते हैं, ब्लैक पगोडा की मास्टर और इसके अलावा तीनों बड़े शहरों के कुछ बड़े बड़े पैट्रियार्च को इस बारे में पता है। इसके अलावा ज्यादा लोगों को नहीं पता। और इन सब का जो लीडर है उसका नाम चेन बिमिंग है,
जिसने इन रूइंस को ढूंढा है। मीकान चैन बिमिंग का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं फिर से चैन बिमिंग, आखिर ये नाम मुझे एक दिन में कितनी बार सुनना पड़ेगा। आखिर ये चैन बिमिंग है कौन, मुझे तो इसे देखना ही पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर बार इसका नाम मेरे सामने क्यों आ जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 76 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।